जैसा जी, जी, कि धन्यवाद। आप सभी लोगों को सूचित किया गया था पूर्ववत कि आज का जो कार्यक्रम है, ये जो आज पहलगाम कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, बहुत ही ज़्यादा निंदायक है और निंदनीय क्या है। ऐसे आतंकवादी हमलों पर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया आनी चाहिए जैसे पुलवामा हमले के बाद आई थी, और पुलवामा हमले से भी कड़ी प्रतिक्रिया यदि आएगी और उससे कई गुना कड़ी प्रतिक्रिया यदि आएगी, तो शायद ये आतंकी हमले जैसे पिछले 2 साल तक बंद थे, जैसे पिछले कुछ दिनों तक बंद थे, और जिस तरीके से कश्मीर में पिछले 4 से 5 सालों के बाद तक लगभग आतंकी हमले नगण्य हो गए थे या छिप घटनाएं आती रहती थी। तो उसी प्रकार की कड़ी प्रतिक्रिया या फिर यूं कहें कि खतरनाक प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। तो मैं मुकेश कविवर केशव सुरेश रुनवाल जी के पास चलना चाहूंगा, वे अपने उद्बोधन से शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। स्वागत है सर। सबसे पहले क्षमा करें टू ऑल ऑफ यू। और आज वैसे दो रचनाओं से ही मैं शुरू करूंगा। मन की जो सोनी मिले गजल प्रेम के लिखूंगा। मन की जो सोनी मिले गजल प्रेम के लिखूंगा। मौसम हो प्यार का तो खूब रस बरसाऊंगा। मौसम हो प्यार का तो खूब रस बरसाऊंगा। उसकी जुल्फों में खोकर प्रेम रंग बरसाऊंगा। दिल किसी के नाम कर दिल किसी के नाम कर यौवन का श्रृंगार लिखूंगा। अब आगे है जो मेरे से जो हिंदू भाई आज जो शहीद हुए हैं, जिनके ऊपर कायराना अटैक हुआ है, उनके लिए। पर दर्द हुआ पर दर्द हुआ मेरी माँ को तो जय भवानी का उन्माद में लिखूंगा। पर दर्द हुआ मेरी माँ को तो जय भवानी का उन्माद में लिखूंगा। गली गली में ढूंढकर गद्दारों को मार गिराऊंगा। गली गली में घूमकर गद्दारों को मार गिराऊंगा। भगत राज सुख की खातिर फांसी पर चढ़ जाऊंगा। पृथ्वी प्रताप की भांति पृथ्वी प्रताप की भांति रणभूमि रक्त रंजित कर जाऊंगा। तलवार बना के कलम भारत माँ का गुणगान लिख जाऊंगा। कलम बना के तलवार को भारत माँ का गुणगान लिख जाऊंगा। और गद्दारों की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। जय जय हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। और जिस तरह की घटना हुई है, उसके लिए चार पंक्तियां हैं। अगर उसको समझ में आए तो बात जरूर पहुंचनी चाहिए। सुन पाकिस्तान सुन पाकिस्तान, कविवर कैसव तुझे ललकार रहा। सुन पाकिस्तान, कविवर कैसव तुझे ललकार रहा। हिंद का तांडव अब शोर मचा रहा। हिंद का तांडव अब शोर मचा रहा। देख तेरी बर्बादी का फसाना देख तेरी बर्बादी का फसाना। मिलना ना सकेगा दुनिया से कोई तू आईना। दुनिया से ना कोई तू आईना। पहुंच रहा हिंद अब सातवें आसमान पर। पहुंच रहा हिंद अब सातवें आसमान पर। अब तक तू रख रहा कश्मीर का अरमान। अब तक तू रख रहा कश्मीर का अरमान। तेरी नाकाब तेरी नापाक साजिश से अब नाकाम होंगी। तेरी नापाक साजिश से अब नाकाम होंगी। हिंद की एकता को तू कभी तोड़ नहीं पाएगा। हिंद की एकता को तू कभी तोड़ नहीं पाएगा। तेरी आतंकी हमले भी अब विफल होंगे। तेरे आतंकी हमले भी अब विफल होंगे। हिंद की सेना न जाने तेरे कितने जनाजे निकालेगी। हिंद की सेना तेरे न जाने कितने जनाजे निकालेगी। तू देख रहा है कश्मीर का अरमान। तू देख रहा है कश्मीर का अरमान। कश्मीर तो है हमारे हिंद के सर का ताज। कश्मीर तो है हमारे हिंद के सर का ताज। जो तुझे नहीं आ रहा है अब रास जो तुझे अब नहीं आ रहा है रास। और जो शहीद हुए हैं, जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो नो डाउट किसी न किसी माँ के बेटे भी हैं, किसी बहन के भाई भी हैं, किसी पत्नी के हस्बैंड भी होंगे, या कोई हस्बैंड के बच्चे भी होंगे, या वाइफ भी होंगी। तो उनके लिए चार पंक्तियां हैं। यही मान के चलते हैं कि वो श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि एक आम नागरिकों के लिए नहीं, हमारे शहीदों के लिए ही है। कि जब कोई शहीद जो सैनिक होता है घर से निकलता है सर पर कफन बांध कर, तो उसकी माँ उसको कहती है, बेटा सर पर कफन बांध कर जा रहा है, कुछ ऐसा कर जाना कि तिरंगे के ही कफन में लौट कर आना। तो उसकी माँ कहती है
मैया ने कहा था बेटा, मैया ने कहा था बेटा, पीठ ना दिखाना, पीठ ना दिखाना। हंसते हंसते है गोली, हंसते हंसते है गोली, सीने पे है खाना, सीने पे है खाना। दूध अपना पिलाया तुझे, दूध अपना पिलाया तुझे, कर्म अपना निभाना, कर्म अपना निभाना। एक माँ की खातिर बेटा, एक माँ की खातिर बेटा, प्राण तन पे लुटाना, प्राण तन पे लुटाना। जब वो वीर सैनिक शहादत को प्राप्त करके, शहीद होकर के, वीर गति को प्राप्त करके, भारत माँ का जो लाल होता है तिरंगे के कफन में जब घर पर आता है, तो उसके भी मन के भाव होते हैं। मैया से कहना मेरी, मैया से कहना मेरी, पीठ ना दिखाई, पीठ ना दिखाई। हंसते हंसते है गोली, हंसते हंसते है गोली, सीने पे है खाई, सीने पे है खाई। अब थोड़ा और ध्यान देना। दूध अपना पिलाया तूने, दूध अपना पिलाया तूने, फर्ज मैंने निभाया, फर्ज मैंने निभाया। एक माँ की वचन की खातिर, एक माँ की वचन की खातिर, प्राण तन पे लुटाया, प्राण तन पे लुटाया। मैया से कहना मेरी, मैया से कहना मेरी, बेटा गया है उसका, बेटा गया है उसका। मैया से कहना मेरी, आंख ना बहाना, आंख ना बहाना। थैंक यू सो मच। और मैं वापिस हाथ जोड़ करके उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए माँ भवानी से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति सद्गति प्राप्त प्रदान करे और अपने श्री चरणों में स्थान दे, और भारत माँ के युवाओं में, भारत की सेना के अंदर इतना जोश और उन्माद भर दे कि सर्जिकल अटैक को भी लोग भूल जाए, एयर स्ट्राइक को भी लोग भूल जाए। इस बार जो इसका हाल हो, दो लाइनों में, पंक्तियों में व्यक्त कर देता हूं। ख्वाबे हाल जो तूने देख लिया, ख्वाबे हाल जो तूने देख लिया, आतंकी हमला जो कर दिया, ख्वाबे हाल जो तूने देख लिया, आतंकी हमला जो तूने कर दिया। अब हुआ है आखिर में, अब हुआ है आखिर में, कश्मीर तो रहेगा हमारा, कश्मीर तो रहेगा हमारा। सौगंध है इस मिट्टी की, सौगंध है इस मिट्टी की, पर तेरा लाहौर अब नहीं रहेगा, पर तेरा लाहौर अब नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। एक अच्छी श्रद्धांजलि जिसके लिए राजस्थान और उसकी वीर भूमि जानी जाती है, वहाँ से मुकेश कविवर केशव जी ने बहुत सुंदर तरीके से शहीदों को, और जो वहाँ पर आज जो हुतात्माएं इस दुनिया में नहीं रही हैं, हर एक पल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और एक दुखद समाचार ये है कि वो आंकड़ा लगभग 30 के पार हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईश्वर करे और ज़्यादा लोगों के हताहत होने की खबर ना आए। हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं, और राजनेता और उनकी निंदा इस समय करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इनके भी कड़े रुख अपनाने की आवश्यकता है। केवल कड़ी निंदा से काम नहीं होगा, कड़ी निंदाएँ होती रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, इसके बाद मैं मंडला मध्य प्रदेश चलूँगा। उसके पहले अपने एक शेर से आमंत्रित करना चाहता हूँ, प्रोफ़ेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब को, कि खुशबू से महकते जी, थे जो बागों में कभी, खुशबू से महकते थे जो बागों में कभी, अब खून से सने हैं वो रास्ते हमारे, अब खून से सने हैं वो रास्ते हमारे, आतंकवाद की आग में जलते हैं हम, फिर भी उम्मीदों के दीप जलते हैं सारे, फिर भी उम्मीदों के दीप जलते हैं सारे। अपने इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब का स्वागत करता हूँ।
और उनसे चाहूँगा कि आज के इस घटनाक्रम पर अपनी बात रखें। जी, जी, जी। भाई सुरेंद्र जी नमस्कार, सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। और निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए हृदय विदारक खबर है और दिल दहला देने वाली बात भी है, लेकिन खून खौला देने वाला भी ये कायराना कुकृत्य जो किया है आतंकियों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। हालांकि आतंकियों का ना कोई धर्म होता है ना मजहब होता है, और मैं तो उनको मानव भी नहीं मानता हूँ, इंसान भी नहीं मानता हूँ। केवल ये हैवान है जो इंसान के वेश में इस तरह से कहीं धर्म का मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं और कहीं अन्य प्रकार की लिबरेशन की बात करते हैं। लेकिन ये सब कायर है, ये सब भीरू हैं, ये सब अधम है, नराधम है। और पड़ोसी देश के इशारे पर जो ये कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश ये भूल गया है कि शेर की मान में घुस करके उसको छेड़ने का फल अच्छा नहीं होता है। और वो पुलवामा की घटना के बाद में देख भी चुका है कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, कैसे घर में घुस के मारा था। और वो ये भूल गया कि अब ये भारत का पहले वाला प्रशासनिक माहौल नहीं है। यहाँ पर अब मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, जो बड़े बड़े शक्तिशालियों को और अपने आप को महाबली मानने वालों को उनके घर में घुस करके सबक सिखा सकते हैं। और निश्चित रूप से आप विश्वास करें कि सबक सिखाया जाएगा। और आज जो पूरे देश के लोग बिलख रहे हैं, कलप रहे हैं, और ये हमारे पर्यटकों को, निर्दोष पर्यटकों को उन्होंने जो मारा है, हिंदू पर्यटकों को मारा है, स्पष्ट रूप से कहा जाए, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने कलमा पढ़वा करके देखा। तो आप देख लीजिए कि आतंकियों का कोई धर्म मजहब नहीं होता है, केवल वो हैवान होते हैं, वे केवल नर पिशाच होते हैं। अभी अधिकृत संख्या 28 घोषित हो चुकी है, और संख्या बढ़ रही है। आपने 30 की बात कही, बहुत सारे लोग घायल हैं। हमारे गृह मंत्री महोदय पहुंच रहे हैं, वो अस्पताल भी जाएंगे। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के मनोज सिन्हा, वो डीजीपी इत्यादि के साथ में बैठक कर रहे हैं और प्लान तैयार हो रहा है, उनकी खोज हो रही है। और आप विश्वास रखें कि बहुत ही जल्दी इनको सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़े दुख और अफसोस की बात यह है कि लगभग जो 5-6 आतंकवादी थे, उसमें से 3 स्थानीय नागरिक भी थे। ये सूचनाएं स्पष्ट आ चुकी है कि 3 उसमें स्थानीय लोग थे जो आतंकियों के साथ थे। आप देखिए, मतलब 3 आतंकी स्थानीय थे। तो ये ऐसे हैवान हमारे देश में रह रहे हैं, जबकि कश्मीर में बहुत शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी थी। कश्मीर में धीरे धीरे 370 समाप्त होने के बाद में अमन चैन आने लगा था और हर आदमी वहां आजादी महसूस करने लगा था। लेकिन कुछ इस तरह के पिशाच होते हैं, कुछ इस प्रकार से विघ्नकारी तत्व होते हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं होती है। अब आप देखिए कि धीरे धीरे कश्मीर, जिसको कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और पर्यटकों, सैलानियों से ही वहां के लोगों को आय होती है। चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो शिकारा वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, नाश्ते वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, उन्हीं से आय होती है। और धीरे धीरे वहां आय बहाल हो रही थी, लोगों को धंधा मिल रहा था। लेकिन उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और 3 वो लोग भी शामिल हो गए जो कि वहीं के निवासी थे। यानी कितने मूर्ख और अविवेकी लोग हैं। अब वहां पर्यटक जाना बंद कर देंगे, विदेशी पर्यटक भी चपेट में आए हैं। तो विदेशी पर्यटक भी आ रहे थे और भारत के लोग भी व्यापक रूप में जा रहे थे, और फिर से वहां एक रौनक जो है बिखर रही थी, और लोगों को काम धंधा मिल रहा था, लोग खुश थे। सब कुछ इनने नष्ट कर दिया। तो ऐसे अविवेकी स्थानीय जो आतंकी थे, मैं उनको लानत भेजता हूं। और जो भी हो, स्थानीय हो या बाहर के हो, सबक तो उन्हें सिखा ही दिया जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि शेर अगर गुफा में आराम से बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तिहीन हो गया है। उसने अपना तेज खो दिया, उसने अपनी शौर्य, पराक्रम और बल को खो दिया है, को उन्होंने छेड़ दिया है। अब वो शिकार करके रहेगा ही। और मैं बोल ही चुका हूं, 2 हमारे यहाँ महाबली है और उन पर देश को गर्व है, देश के लोगों को गर्व है, देश के प्रशासन को गर्व है, देश के लोकतंत्र को गर्व है। और निश्चित रूप से उन्होंने हिंदुत्व को भी जागृत किया है हमारे उन शेरों ने। और ये देखिए कि ऐसा कायराना हमला मैंने पहली बार देखा इतनी बड़ी उम्र में, कि इस तरह से न केवल नाम पूछा गया बल्कि उनसे कलमा भी पढ़वा करके दे, ये कंफर्म करने की कोशिश की गई कि ये हिंदू ही हैं। आप देखिए इस तरह की स्थिति, तो निश्चित रूप से ये जघन्यता है।
ये निश्चित रूप से मूल्यहीनता है, अमानवीयता है, दानवता है, कायरता है, भीरुता है। भले वो बंदूक हाथ में लिए थे, लेकिन वो महाकायर थे, महाभीरु थे। उनको पद धिक्कार भेजनी चाहिए, लानत भेजनी चाहिए। ना वे किसी धर्म के प्रतिनिधि थे, ना किसी भी लिबरेशन के प्रतिनिधि थे, बल्कि वे केवल नरपिशाच थे, जिनको बहुत ही जल्दी ठिकाने लगा दिया जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी में आपकी सूचना देखी, उसके बाद कुछ दोहे लिखे हैं, तो मैं दोहे समर्पित में कर दे रहा हूं जल्दी जल्दी में। मैंने के घाटी में नंगे नचे कायरता के दूत, घाटी में नंगे नचे कायरता के दूत, नहीं मौन यह देश अब चिंगाड़ेंगे पूत, चिंगाड़ेंगे पूत के आतंकी नामर्द सब, आतंकी नामर्द सब हैं वे सब हैवान, आतंकी नामर्द सब हैं वे सब हैवान, उनको समझो तुम यही किन। फिर से रिपीट करता हूं, जल्दी लिखा, थोड़ा काटपीट हुई है। के हैं के आतंकी नामर्द सब हैं वे सब हैवान, और उनको समझो तुम नहीं किंचित भी इंसान, किंचित भी इंसान, के आज हुआ है कृत्य जो वह करता गमगीन, आज हुआ है कृत्य जो वह करता गमगीन, और निर्दोषों पर गोलियां मातम वाला सीन, मातम वाला सीन, के 27 की मौत है बहा सुपावन खून। खून तो बहना ही बहुत ही दर्द का विषय हो जाता है, और अगर वो सनातनियों का खून है तो वो सुपावन खून है। इसलिए मैंने सुपावन शब्द का जान के प्रयोग किया है कि 27 की मौत है बहा सुपा, क्योंकि हिंदू के सनातनी के खून में सत्य भी बहता है, दिव्यता भी बहती है, संस्कार भी बहते हैं, धर्म भी बहता है, और उसमें आध्यात्म भी रहता है। इसलिए मैं इस खून को सुपावन कह रहा हूं कि 27 की मौत है बहा सुपावन खून, और मानवता है चीखती घाटी में अब सून, घाटी में अब सून, के गए पर्यटन लोग जो क्या सोच के गए थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, कि गए पर्यटन लोग जो पूछ पूछ कर नाम, और कलमा पढ़वा तय किया मौत प्रदायक काम, मौत प्रदायक काम। आप देखिए, कलमा पढ़वाना यानी धर्म का काम करना, और वो पढ़वा के क्या तय कर रहे हैं कि किसकी हत्या करना है। आप देख लीजिए कितनी अधमता है। मैंने धर्म का प्रयोग करके आप क्या करने जा रहे हैं, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। मूर्खों को ये समझनी थी कि नहीं रहेंगे चुप शरद हम सब हैं अति वीर, कि नहीं रहेंगे चुप शरद हम सब हैं अति वीर, और ये सब कायर अब मरे भोगेंगे वे पीर, भोगेंगे वे पीर। और अंतिम के आतंकी हैं महजबी। अब आप देखिए
उनका कोई मजहब नहीं है ना, कोई मजहब नहीं है, लेकिन वो कह रहे हम हैं, तो मैं उस पर व्यंग कर रहा हूं कि आतंकी हैं मजहबी, अधम असुर हैवान। मजहबी नहीं है, ये है क्या है कि आतंकी हैं मजहबी, अधम असुर हैवान, कि ऐ भारत के सैनिकों कर दो झट अवसान, कर दो झट अवसान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। बहुत सुंदर। और जो आज के दिन और जिस तरीके से आज के दिन हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उसमें एक अनुपम प्रयास किया आपने सर। और आपने कहा कि कलमा पढ़वाया गया और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कई बार ये ढूंढा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यूरोप से लेकर एशिया तक जहां भी ढूंढा जाता है तो वहां धर्म निकल आता है। हालांकि ये विषय और है कि हम नहीं मानते हैं, ये हमारी मानवता है कि हम उनमें उनका धर्म नहीं ढूंढते हैं। आज मैं ऑफिस से आया तो एक न्यूज़ चैनल देख रहा था जिस पर एक रिटायर्ड कर्नल बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक लड़का 15 साल की उम्र में पकड़ा गया, बॉर्डर पे पार करके पाकिस्तान से इस तरफ आतंकवादी हमले के लिए आया था। उसने जब उसको पकड़ा गया तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो जब उसको ये बताया गया कि उधर देखो, उसने जब देखा तो उधर एक मीनार दिख रही थी। तो बोला ये तो हमारे पाकिस्तान की मीनार है। तो क्या मुझे अभी जन्नत नसीब नहीं हुई? तो उसने बोला हरामखोर, जन्नत नसीब कहाँ होती है मरने से? तो बोला बाकी सबको तो हो गई, वो तो सब शहीद हो गए। तो बोला कि जन्नत वन्नत कुछ नहीं मिलती है, 72 हूरें और जन्नत सब एक ख्वाब है। ये तुम्हारे आकाओं ने तुमको पढ़ा के भेजा है। तुम केवल मरोगे और जहन्नुम से भी गिरी जगह कोई होगी वहां जाओगे। ये एक रिटायर्ड कर्नल जिसकी आंखों देखी और जिसका जो गिरफ्तारी करते समय बयान था वो देखा हुआ है, उसने आज बयान किया इंडिया टीवी पे। शायद मैं कार्यक्रम देख रहा था। ऐसी घटनाएं होती है, ब्रेन वॉश करके लोगों को भेजा जाता है और हम उसमें ये निकालते हैं कि ये शायद किसी धर्म विशेष के। उनको धर्म की समझ ही नहीं है। अजमल कसाब को जब पकड़ा गया यहाँ पे और उससे पूछा गया तो उसने बोला कि मैं तो 7 भाई बहन हैं और मुझे बोला गया कि आपको जन्नत मिल जाएगी, आपके परिवार वाले सुखी रहेंगे। तो ये चीजें हैं जिस तरीके से ब्रेन वॉश करके लोगों को भेजा जाता है। मैं उनको उतना दोषी नहीं मानता हूं जितना उनके आकाओं को मानता हूं। जैसा शरद सर ने कहा कि अगर समूल नाश करना तो जड़ में मट्ठा डालना होगा, जैसा चाणक्य ने कहा था। इन कुशों को जड़ से खोदकर इसके जड़ में ही मट्ठा डालकर इसको समाप्त किया जा सकता है। आतंकियों को पकड़कर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या होगा उनको मारने पर? उनको मारकर हम एक उनके द्वारा किए गए घटना को, उनके द्वारा किए जाने वाले हमला को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं जहां से वो पैदा होकर आ सकते हैं, उस कोख को खत्म करना होगा। कोख से मेरा संबंध किसी माँ से नहीं है। उस कोख से मतलब उस आतंकवाद की जननी पाकिस्तान से है। विश्व का कोई आतंकवादी ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई संबंध पाकिस्तान से ना हो। मुझे नहीं पता चला किसी ऐसे आतंकवादी का नाम जिसका कोई संबंध पाकिस्तान से ना हो। तालिबान ले लीजिए, जिसको ओरिजिनेट करके पाकिस्तान और अमेरिका ने पैदा करके अफगानिस्तान भेज दिया। आईएसआईएस तो आईएसआई का मुझे लगता है कि बाप है या बेटा है, तो ऐसे हैं। फिलहाल अपनी जो उद्देलता है उसको रोक कर मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों के बीच में दुर्ग छत्तीसगढ़ से नेहा वार्ष्णेय धारा जी जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि आज वे अपनी जो मन की भाषा है, मन की जो ज्वेलना है, मन का जो एक पिपाशुता है, जिसको एक उन शहीदों के, उन बलिदानियों के जिनका आज बलिदान हुआ, उसके लहू को थोड़ी शांति देने का प्रयास कर सकती है। मैं चाहूंगा कि वे अपना योगदान दें, उनको श्रद्धांजलि देने में। स्वागत है नेहा वार्ष्णेय धारा जी का, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच में आती है। स्वागत है। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है कश्मीर पहलगाम में,
जो बहुत ही सुंदर सी जगह है। मैं वहाँ होकर आई थी, वहाँ की वादियाँ, वहाँ वो सब लोग उससे अवगत हैं। और जब मैंने ये घटना के बारे में सुना तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। और सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की हुई कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे अनजान लोगों को, जो पर्यटक वहाँ पर गए थे, उनको गोली से उड़ा दिया गया। मतलब ये क्या तरीका है? लोग घूमने वहां गए थे, हॉलीडेज मनाने गए थे, और ये क्या तरीका है उन लोगों को इस तरह मारने का। तो मैंने बहुत जल्द में अपना लेख लिखा है, मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आज सुबह कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, आज सुबह कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, मासूम पर्यटकों को बेवजह गोली से उड़ा दिया। मासूम पर्यटकों को क्यों भाई, क्यों गोली से उड़ा दिया? बहुत हुआ, अब बंद होगा। बहुत हुआ, अब बंद होगा। भैंस के आगे बीन बजाना बंद होगा। मेरे शहीदों की लाश दिखाने वालों, हमारे भारत के शहीदों की लाश दिखाने वालों, तेरा हाल अब बस से बदतर होगा। डंक मार रहा तू बिच्छू सा, डंक मार रहा तू बिच्छू सा, हम हर एक आंसू का बदला लेंगे। डंक मार रहा तू बिच्छू सा, हम हर एक आंसू का बदला लेंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी सारे जल्द ही मुर्दा घर में दफन होंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी सारे जल्द ही मुर्दा घर में दफन होंगे। बहुत देख लिया कश्मीर का ख्वाब तूने, बहुत देख लिया कश्मीर का ख्वाब तूने, अब ना एक अंगुल कश्मीर भी तेरा होगा। अब ना आंसू हम गिराएंगे, लाशों का ढेर तो पाकिस्तान में अब हम लगाएंगे। लाशों का ढेर पाकिस्तान में हम लगाएंगे। पहलगाम की सुंदरता पर, पहलगाम जैसी सुंदर जगह की सुंदरता पर रक्त रंजिश खून के जो धब्बे तूने गिराए हैं, पहलगाम की सुंदरता पर रक्त रंजिश खून के धब्बे जो तूने गिराए हैं, जल्द पता चलेगा तुझे हम हिंदुस्तानी होली कैसे खेलते हैं। बहुत जल्दी हम इसका बदला लेंगे। तो बहुत जल्दी पता चलेगा तुझे हम हिंदुस्तानी होली कैसे खेलते हैं। तेरे मुल्क की कीमत नहीं अब हम हिंदुस्तानी की नजरों में, तेरे मुल्क की कोई कीमत नहीं हम हिंदुस्तानी की नजरों में। देख हमारी हुंकार अब तू, देख हमारी हुंकार तू, हम हिंदुस्तानी वीर माता सपूतों के बच्चे हैं। क्या खुशी तुझे मिलती है, क्या खुशी तुझे मिलती है, क्यों पीठ पीछे यूं तू वार करे। क्या खुशी तुझे मिलती है जो पीठ पीछे यूं तू वार करे। पर्यटक पर किया आतंकवादी हमला, पर्यटक पर किया आतंकवादी हमला, क्या यही तेरी औकात है, क्या यही तेरी औकात है। आगाह कर रही धारा तुझे, आगाह कर रही दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये धारा तुझे, अब कान्हा का सुदर्शन चक्र भी जल्दी आएगा। आगाह कर रही दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये धारा तुझे, कान्हा का सुदर्शन चक्र अब जल्दी ही आएगा। तू कायर है, तू कायर है, देख कैसे बहुत जल्द तू मिट्टी में मिल जाएगा। सॉरी टू से मिट्टी नहीं, देख कैसे तू कायर बहुत जल्दी कब्र में दफनाया जाएगा। आज जो भी आतंकवादी हमला कश्मीर पहलगाम में हुआ है, शहीदों पर जिनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मैं अपनी ओर से दुर्ग छत्तीसगढ़ से नेहा वाष्णेधारा आप सभी के समक्ष, और मैं चाहती हूँ कि हम सभी उस श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय सिया राम, जय राधे कृष्ण। गर्मियों ने राम नाम जिस तरीके से हम लोग नहीं लेना चाहते हैं अक्सर, उस तरीके से लेने के लिए विवश किया है। मैं चाहूंगा कि अपनी जो भारतीय सेना है, जो अपने सुरक्षा बल हैं, वे जल्द ही इसका जवाब दें, क्योंकि जो ये घटनाक्रम है वो कुछ यूं है कि जला रहा है कोई नफरत की आग दिल में यूं, जला रहा है कोई नफरत की आग दिल में यूं, इंसानियत भी खुद आज शर्मसार है, इंसानियत भी आज खुद यूं शर्मसार है। तो आज का जो ये दिन है, ये एक शर्मनाक दिन है, एक कलंक है, जिस तरीके से कहा जाए कि जब लोगों को हम ये सेकुलर बनने की तरफ और सेकुलरता दिखाने की तरफ, सांप्रदायिकता से एक लबादा हटाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जब एक तरफ बंगाल में लोगों को ये मारा जा रहा है कि तुम यहाँ रह नहीं सकते हो क्योंकि हमारी संख्या यहाँ बढ़ गई है, और हमारे एक तथाकथित लुटेरे व्यवसाय पर धंधा बंद करने का प्रयास किया गया है, उसी में एक कश्मीर में घटना होती है जहां पर लोगों से नाम और उनसे कलमा पढ़वाने को लेकर लोगों की हत्या की जाती है।
तो आक्रोश और जो एक सोच है उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि कमी कहाँ हो रही है, क्योंकि दोष दूसरों पर बढ़ते रहने से हमारी समस्या का हल नहीं हो सकता। हम कई बार ये बोलते हैं कि ये राजपूत हैं, ये अग्रवाल हैं, ये मिश्रा हैं, ये तिवारी हैं, ये जैन हैं, ये पाल हैं, ये दुबे हैं, ये वर्मा है, और इसमें हम बटे रहते हैं। और कोई और आके और कलमा पढ़वाने के नाम पर एक भी बार नहीं पूछता है कि जय भीम और जय मीम के साथ तो तुम मेरे साथ थे, तुम बंटवारे के समय तो हमारे साथ थे, तुम हमारे साथ थे, तुम हमारे साथ हमारे नाम को लेकर, हमारी चीजों को लेकर मुद्दा उठाते थे, तब कोई नहीं पूछता है। मैं किसी संप्रदाय विशेष का विरोधी नहीं हूं और कभी नहीं कर सकता हूं विरोध, क्योंकि मेरे जो संस्कार हैं, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी संस्कृति है, उसने कभी नहीं सिखाया। लेकिन हमें ये जरूर झांकने की आवश्यकता है कई बार कि जो हम किसी की हिमायत कर रहे हैं तो किस हद तक कर रहे हैं, और जब हम अपनों की खिलाफत कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से, तो कितना करना चाहिए। आज बोलने का मन ज्यादा है लेकिन लोगों को सुनने की आवश्यकता अधिक है। मैं चाहूंगा कि एक बार जो वीरता और जो वीर रस के विशेष तरीके से प्रस्तुतिकरण के लिए जाने जाते हैं, अनमोल जैन जी के पास चलूं, जो बुंदेलखंड से आते हैं, जहां की तलवार ने अंग्रेजी तक को खून चटाया था, और जहां से निकली थी ये आवाज की बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो एक नई कहानी, एक नए स्वर में, एक युवा स्वर में सुनते हैं। स्वागत है अनमोल जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय जय। आदरणीय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सब अवगत हैं इस बात से कि हमारे कश्मीर में एक बार फिर हमला हुआ है, और आप लोगों ने कहा कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आतंकियों का मजहब निकल के क्यों आता है सामने, क्यों आता है? कभी हिंदू नाम सुना कि ये आतंकवादी है? कि घात लगाकर मार रहे हो, घात लगाकर मार रहे हो, तुम सदा गद्दार रहे हो। तुमने सदा छुपकर वार किया है, तुमने भारत का विश्वास तार तार किया है, भारत भूमि का खंडन है तुमसे, है तुमसे। तुमने लिया सदा बैर हमसे, तुम्हारा मजहब यही सिखाता, तुम्हें किसी पर तरस ना आता। तुम्हारा मजहब यही सिखाता, तुम्हें किसी पर तरस ना आता। तुमने काटा है अपने बाप को, इतिहासों को उठा के देख लो। तुमने काटा है अपने बाप को, इतिहासों में भरा पड़ा है, और तुम भारत के हितकर नहीं हो। मांस खाओ, आतंक फैलाओ, रूह मिलेगी जन्नत में, किसी के सगे ना हो पाए हो, यह शब्द सदा से सच्चे हैं। अरे बनकर, अपने बनकर अपनों को काटो, अरे सुअर भी तुमसे अच्छे हैं, सुअर भी तुमसे अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वतन में आतंक फैलाने वाले, मेरे वतन में आतंक फैलाने वाले, तेरे मुल्क की क्या औकात है? तुझे क्या, तुझे धर्म सहित ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन हमें मरने का भय नहीं, हमें मरने का भय नहीं। हम सौगंध है भारत माँ की, अब सौगंध है भारत माँ की। मेरे शहीदों के जनाजे दिखाने वाले, मेरे शहीदों के जनाजे दिखाने वाले, तेरे मुल्क का कब्रिस्तान हम बनाएंगे, तेरे मुल्क का कब्रिस्तान हम बनाएंगे। प्रज्ञा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, और आज आप हमें गौरवान्वित कीजिए। ये बहुत ही क्रोध का समय है, बस ये बातें सुन के क्रोध आ जाते हैं। क्या करें, ऐसा कुछ कर दें कि हम सिर्फ, हमारी कलम ही हमारी तलवार है, हम यही कर सकते हैं। वरना मैं तो बहुत बचपन से ही चाहती थी कि मैं किसी फोर्स में जाऊं, मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी, किसी में जाऊं। लेकिन हम लोग बचपन में थे तो बड़े कंजर्वेटिव दिमाग के होते थे पेरेंट्स, नहीं तो मेरा बिल्कुल यही था कि मैं किसी इसमें फोर्स में जाऊंगी। खैर,
आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, ये तब हुआ है जब पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे। इतनी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद भी ये क्यों ये करते हैं, और ये जानते हैं कि इसका जवाब इन्हें बहुत बहुत गहरा मिलेगा। इसका जवाब घर में घुसकर मारे जाएंगे, फिर भी ये करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये हमें डराने के लिए करते हैं। ये बताते हैं कि हम जिंदा हैं। आप बहुत खुशी मत मनाओ, आप बहुत सुकून में मत हो जाओ, हम अभी हैं। और ये ना आत्मघाती होते हैं। खैर, ये सिर्फ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, बस इन्हें सब पता है, लेकिन फिर भी हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और इन्हें सब पता है कि हम घर में घुसकर इनको मारेंगे। और पुराने भारतवासी नहीं रह गए हम, जो इंडियंस जो है, इतने आतंकवादी हमले के होने के बाद भी शांति वार्ता हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब हम वो नहीं रहे हैं। अब तो हम जो है इनको माकूल जवाब देंगे। खैर, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। पहलगाम की वादियों में आज एक हमला हुआ खौफनाक। पहलगाम की वादियों में आज एक हमला हुआ खौफनाक, जिसने देशभक्तों के दिलों में लगा दी आग। जिसने देशभक्तों के दिलों में लगा दी आग। कितने लोग घायल हुए, कितनी जानें गईं, सैनिक हुए आग बबूला, भड़कने लगे, गोलियां बरसने लगी। देशभक्त कमर कस के हुए तैयार, आज छोड़ेंगे नहीं तुझो गद्दार। देशभक्त कमर कस के हुए तैयार कि आज छोड़ेंगे नहीं तुमको गद्दार। मेरे सोने की धरती को किया तुमने लाल, तुमको ना भूलेंगे, स्वीकार की हमने ललकार। अब देख तुझे कैसे घर में घुसकर मारेंगे, हम वो पुराने नहीं जो अपना कश्मीर तुझ पर हारेंगे। मेरा देश मेरी जान है, इसी से मेरी पहचान है। मेरा देश मेरी जान है, इसी से मेरी पहचान है। इसके लिए कुछ भी करना हमारा धर्म है। देश ही हमारी रक्षा हमारा कर्म है। थैंक यू। सही कहा आपने। देश ही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है, यही हमारा मर्म है, और यही हमारे जीवन का एक तरह से सदकर्म भी कह सकते हैं। और जो आपने बात कही, उसी बात को अपन आगे बढ़ाएंगे। और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं ना, जब अंधेरे में रहते हैं तो एक सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। तो उसी तरह से हमारे राजपूताना की माटी से, मेवाड़ की धरती से, सूर्य से भी तेज प्रज्वलित होने वाली किरण जी हमारे साथ में है। किरण जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हम आपको। सबसे पहले तो सम्मानित मंच को प्रणाम, सभी सुधीजनों को अभिनंदन। मैं मेवाड़ धरा से किरण टांग आज के लिए बहुत ही दुखद ये सम्मेलन कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो घटना आज घटी है वो बड़ी हृदय विदारक है। अगर वो सेना के सामने आकर या हथियारबंद लोगों के सामने अगर आकर अपनी कुछ वीरता जो समझते हैं वो अपनी वीरता कुछ दिखाते, तो हम देखते, हम जानते, हम समझते कि शायद वो कुछ लेकिन उन्होंने जो किया आज सैलानियों के साथ, जो घर से निकले थे पर्यटन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ये घटना घट जाएगी। जिस भी परिवार के सदस्य गए हैं वो परिवार आज किस मनस्थिति से गुजर रहा होगा। एक सामान्य नागरिक सुरक्षित नहीं है, खास तौर से भारतीय, और भारतीयों में वो जो हिंदू है। ऐसा क्यों? जब कहा जाता है कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, और वाकई नहीं होता, क्योंकि कोई भी मजहब मानवता के खिलाफ जाना या मानवता का हनन करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कोई मजहब नहीं है, वो एक अलग ही कौम है, और इस कौम को नष्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ज़रूर है, कहते हैं हिंदू मुस्लिमों का नाम नहीं यहाँ पर ले रहे हैं हम,
कहते हैं कि आतंकवादी हैं जो मुस्लिम नहीं है। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन हमने अभी तक देखा है कि हर आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम है। ऐसा क्यों? ये एक कौम बनाई जा रही है, मुस्लिम एक संप्रदाय है सिर्फ, और उस संप्रदाय में से ही कुछ लोगों को उठाया जा रहा है, क्योंकि ये संप्रदाय मानसिक रूप से विकसित नहीं है, उसमें स्वयं में ये समझ विकसित नहीं है कि अपना मजहब क्या सिखाता है। मजहब सिखाता है आपस का बैर छोड़कर मानवता की रक्षा करना, और अगर वो ये नहीं कर रहे तो वो किसी मजहब के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राक्षस है और एक अलग कौम है उनकी। ज्यादा क्या बोले हम, क्रोध हमें बहुत आ जाता है, हमें भी क्षमा चाहेंगे। और कुछ पंक्तियों के साथ हम आज जो निर्दोष निसहाय सैलानी शहीद हुए हैं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही हम सभी के लिए एक संदेश इसमें देंगे। कुछ ही पंक्तियां हम लिख पाए हैं समय अभाव के कारण, लेकिन भावनाएं बहुत बहुत दुखी हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते शब्दों में। कुछ पंक्तियां आपके समक्ष। बहुत हृदय विदारक घटना, बहुत हृदय विदारक घटना जो घटी है आज पहलगाम में। बहुत हृदय विदारक घटना जो घटी है आज पहलगाम में। यह सिर्फ हमला नहीं, यह एक संकेत है। यह सिर्फ हमला नहीं, यह एक संकेत है। आतंकियों के भेष में हिंदुत्व के भक्षक है ये मानवता के, दुश्मन है हिंदुस्तान के। आतंकियों के भेष में हिंदुत्व के भक्षक है ये मानवता के, दुश्मन है हिंदुस्तान के। बुज़दिली देखो इन गिद्धों की, बुज़दिली देखो इन गिद्धों की, निर्दोष निसहाइयों पर वार किया। हिम्मत नहीं इन मक्कारों की, आ पाए सेना के सामने। धर्म पूछ गोलियां बरसाई, धर्म पूछ गोलियां बरसाई, ये बात जो समझ ना पाए वो नीरा नादान है। धर्म पूछ गोलियां बरसाई, ये बात जो समझ ना पाए वो नीरा नादान है। उठे जागे और हुंकार भरे हम, उठे जागे और हुंकार भरे हम। अब हुंकार भरने का समय आ गया है हिंदुस्तान में, हुंकार भरने का समय आ गया है हिंदुस्तान में। अब भी जो न जागे तो, अब भी जो न जागे तो ये भारत भूमि का अपमान है। अब भारत माँ को मुक्त करे इस आतंकी तूफान से, अब भारत माँ को मुक्त करे इस आतंकी तूफान से। एक होकर आगे बढ़े, इस जात पात ऊंच नीच से एक होकर आगे बढ़ने का समय हिंदुस्तानियों के लिए आ गया है। जब तक इस चीज से ऊपर नहीं उठेंगे, ये सारी जो भक्षक कौमें हैं वो हावी होती रहेगी। इसलिए सबसे निवेदन है, एक होकर आगे बढ़े। हम केवल वीर सपूत है हिंदुस्तान के, वीर सपूत है हिंदुस्तान। डॉक्टर मुकेश दुबे जी, स्वागत। जी नमस्कार, शुभ संध्या। सभी काव्य मनुष्यों को सादर नमन वंदन। और आज के इस आतंकी हमले में शहीद हुए सभी दिवंगत आत्मा को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करता हूँ। वे आते हैं, वे आते हैं, आतंक की दरिया बहा जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। वे आते हैं, आतंक की दरिया बहा जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। पर्यटकों को पकड़कर मार डाला गोली, पर्यटकों को पकड़कर मार डाला गोली। नहीं दोष कुछ उनका, वे निर्दोषों को मार जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। नहीं दोष जिनका, उन निर्दोषों को वे मार जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। वे आते हैं। नहीं हुआ है सिर्फ एक बार यह, नहीं हुआ है सिर्फ एक बार यह, हुआ है कई बार ऐसा। बार बार वे इसे दोहराते हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बातें करते रह जाते हैं। बार बार वे इसे दोहराते हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बातें करते रह जाते हैं। बरसों से होता आया है यह, आतंक को ही बना लिया है उन्होंने मजहब अपना। वर्षों से होता आया है यह, आतंक को ही बना लिया है उन्होंने मजहब अपना। खून बहाना, शांति भंग करना, बहन बेटियों का शील भंग करना और
और यह सब उनके लिए साधारण बात हो गया, वे ऐसा हमेशा कर जाते हैं। चलिए तो शुभम पाल जी के पास में चलते हैं और उनके विचारों को, उनकी जो आज की पीड़ा है उसको सुनते हैं। मैं निमंत्रण दूंगा शुभम पाल जी को, वे अपनी बात रखें। आप सभी मंच में पधारे कविगण को मेरा सादर प्रणाम। और जो भी अभी पहलगाम अटैक में हमारे वीर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित। और श्रद्धांजलि देते देते शायद थक गए हैं सभी लोग। कितनी श्रद्धांजलि देंगी, कभी तो हमें पृथ्वीराज से सीखना होगा। अब श्रद्धांजलि नहीं, प्रतिशोध चाहिए भाई साहब। कभी तो हमें पृथ्वीराज से सीखना होगा, जो 16 बार महमूद को उसने छोड़ दिया, 17वीं बार आकर उसने घात किया। इतिहास से हमें सीखने लायक है, सरकार तक हमारी बात पहुंचे। अब इस पर मैंने कुछ पंक्ति लिखी है, चंद पंक्ति, उसको सुनिए। देख पाकिस्तान तेरी सामत आई है, देख पाकिस्तान तेरी सामत आई है, तूने आतंकी से कायराना घटना कराई है। देख पाकिस्तान तेरी सामत आई है, तूने आतंकी से कायराना घटना कराई है। एयर स्ट्राइक तू भूल गया, एयर स्ट्राइक तू भूल गया, अब समझ तेरा मूल भी गया। एयर स्ट्राइक तू भूल गया, अब समझ तेरा मूल भी गया। तूने जो करना था कर दिया, तूने जो करना था कर दिया, अब अंजाम की बारी है। तूने जो करना था कर दिया, अब अंजाम की बारी है। अब तुझे नेस्तनाबूद करने की, अब तुझे नेस्तनाबूद करने की हम सब की तैयारी है। तूने जो किया वो हम सभी को, पूरे भारतवासी को लगभग यह घटना पसंद नहीं होगी। उस पर मैंने लिखा कि तुमने जो किया वो हम सभी को फूटी आंख ना भाई है। तुमने जो किया वो हमें फूटी आंख ना भाई है। देख पाकिस्तान तेरी सामत आई है, देख पाकिस्तान तेरी सामत आई है। और मैं एक अंत में 4 लाइन और कहूंगा कि शोक का अब वक्त नहीं, शोक का अब वक्त नहीं, अब आग जगानी होगी। शोक का अब वक्त नहीं, अब आग जगानी होगी। तू भूल रहा है ये सनातन की धरती है। पाकिस्तान को एक खुली चुनौती है, तू भूल रहा है ये सनातन की धरती है। यहाँ हर बच्चा कृष्ण अर्जुन होगा और हर माता माँ भवानी। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। कि घिस घिस के थक गए हैं पर चमका न सके हैं, समझा बुझा के थक गए समझा न सके हैं। था फूल वो कागज की समझने की भूल थी, हर जतन करके हारे पर महका न सके हैं, हर जतन करके हारे पर महका न सके हैं।